हेलो डल्दीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। पिछला वीडियो देखो जाके, अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा नोट आ गया उसमें, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप उसके एडिशन नोट्स निकाल सकते हो। सर ये वाला वीडियो किसके लिए? बेटा ये वाला वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंगल वीडियो फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक, चलो जी देखते हैं। पेन क्या मेरा आ गया, चलो जी देखते हैं बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा छोटी सी बात बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सिलेबस में बस हेल्थ है। ठीक, अच्छा हेल्थ है। चलिए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली चीज वो आपसे पूछ सकता है मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला सर, इट रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, सर्विस एंड फैसिलिटीज। सर इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बस बिल्डिंग नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर इट रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, सर्विस एंड फैसिलिटीज needed to provide different kind of services in an economy। सर मुझे पक्का याद हो गया। refers to all kind of activities, services and facilities needed to, जरूरत है to provide different kind of services in an economy। सर अब ये वाला आएगा एग्जाम में। टाइप बता दो जी, कितने टाइप के होते हैं? पहला इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सर आप समझाओ, देखो स्कूल जाना है सर, स्कूल सोशल है। स्कूल जाने के लिए बस, घोड़ा, रोड, किसी भी चीज का यूज करो तो वो हो गया इकोनॉमिक। मतलब सर घर से स्कूल तक के जो बीच का रास्ता है सर वो इकोनॉमिक है, समझ लेते सर टाइम। इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अच्छे लोग होंगे, क्वालिटी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अच्छी होगी। और सर सोशल में अगर पैसा खर्च करे गवर्नमेंट तो क्या होगा? इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक सर। डायरेक्टली सपोर्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। सर ये इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ेगा या हॉस्पिटल होगा, अच्छे तंदुरुस्त लोग रहेंगे, बीमार होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हॉस्पिटल जाके तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छा काम ही करे, क्या पता वो ठीक हो गए कोई बदमाशी करे, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली हेल्प करता है। इट इंक्रीज फिजिकल कैपिटल, बहुत सारे रोड हो गए, बहुत सारे रेलवे लाइन्स हो गई, बहुत सारे एयरप्लेन्स हो गए, तो इसका मतलब हमारे फिजिकल कैपिटल बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है। चलो ये दोनों याद, सर चैप्टर का मेन गिस्ट तो याद हो गया। अगला इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस पहला, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आएगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आएगा, आपको पूरा लिखना है। इट इंक्रीज द कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक सर, इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके ना कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो देखा वहाँ पे ना ये क्वेश्चन बन रहा है मिला के कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उससे इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, जीडीपी इंप्रूव होगा, लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक, अच्छा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली सी बात है कि गांव में जहाँ पे फैसिलिटीज कम है, बहुत ज़्यादा कम है, अभी हम देखेंगे आगे, और उसके कंपैरिजन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे मकान बने तो ऑब्वियसली सी बात है क्वालिटी लाइफ अच्छी होगी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी। अगला प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास मशीन ही नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए जगह ही नहीं है, या हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बना पाए, तो फिर जॉब कहाँ से मिलेगी? वहाँ पे तो काम करने के लिए लोग चाहिए ना। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगी, आपके इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो कहाँ से लोगों को जॉब मिलेगा? अगला सर आउटसोर्सिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आउटसोर्सिंग में आपको ये लिखना है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा होगा ना, बाहर से लोग इंडिया में आएंगे अपना काम कराने के लिए। जैसे आपको पता है कि क्या नाम है, टिस्को जो टाटा की कंपनी है, जो आईटीसी है, इनका जो कंसल्टेंसी वाला काम है, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम विप्रो करती है, एसेंचर वगैरह करती है, इन सबको काम बाहर से आता है। इनका टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में गजब का इन्होंने अपने आप की पकड़ बनाई हुई है, लेकिन ये काम प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट भी इन सब दिशाओं में ध्यान देने लगे, सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। डन, चलो ये पांचों पॉइंट याद कर लेना, मैंने 5 ही करे हैं, बहुत सारे, मैंने सिर्फ ये 5 करे, याद कर लेना। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट और आउटसोर्सिंग। डन सर। इन सब बातों के अलावा अभी आप मुझे भारत के हालात बता सकते हो? आ जाओ जी, देखो जी 2011 का सेंसस कहता है कि गांव में, रूरल में से 56% हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी है। बताओ कितनी बुरी बात है। इसका मतलब 44 अभी भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं सर, 43% कैरोसिन बेची रहे हैं।
तो बाकी 56 प्लस 43 तो 99 ही हुए। 1% सोचो उसकी क्या हालत होगी। इनके पास बिजली है, इनके पास केरोसिन है, बेचारे 1% के पास वो भी नहीं है। क्या ही होगा सर देश का? हम है ना, आप हो ना, मिलकर देश का अच्छा करेंगे। आओ 2011 का डेटा कहता है कि 31% लोगों के पास टैप वाटर की फैसिलिटी है और बाकी 69 ओपन सोर्स से अपने पानी का काम चला रहे हैं, कुएं से, झरनों से, नदियों से। कैसे ये पढ़ाते समय मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ो बहुत अच्छे से और देश की तरक्की करो। 2011 का डेटा कहता है कि 30% इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। बताओ जी, कोरोना के बावजूद भी, अच्छा वैसे डेटा कोरोना से पहले का, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई सैनिटाइजेशन में। आज भी सिर्फ 30% लोग ही, या 35 हुआ है, 35% लोग ही, लेकिन आपको डेटा में 30% लिखना सैनिटाइजेशन, इम्प्रूव सैनिटाइजेशन को यूज़ करते, वरना नहीं करते। चलो सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा जितना मैंने बोला, इतना डन। इसको देख लो। अब हम आ जाते हैं सर, ये देखो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सेक्टर एग्जाम में आएगा। मीनिंग वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी हेल्थ सेक्टर को कैसे मेजर करें? वो कहेगा हाउ डज वी, कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ डज वी मेजर द हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। देखो जी कैसे लिखना है। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ, डेथ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हेल्थ सेक्टर हमारा अच्छा है, डिपेंड करेगा हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, हमारे बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। वैसे ये कहीं डिफाइन नहीं है। अगला सा देखते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ सेक्टर। भारत में हेल्थ सेक्टर का क्या स्टेट है, किस तरीके का? ये इंफ्रास्ट्रक्चर था बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा है। हेल्थ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, यहाँ देखा नहीं था हमने सोशल में। चलो, mere presence of, लिखना क्या आपको, mere presence of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. It should be accessible to all. मतलब सिर्फ हेल्थ सेक्टर बना देने से काम नहीं हो जाएगा, वो सबके एक्सेस में भी होना चाहिए। दूसरी बात, अब ये डेटा याद करना है। ड्यूरिंग 1951 से लेकर 2015 तक हॉस्पिटल्स देखो बढ़े तो है 9,000। अक्सर ये तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, 9,294, तो आप लिखना अराउंड 9,000 से वो 45,900 हुए। डॉक्टर्स 1951 के समय में 61,800 थे और अभी अराउंड 9.2 लाख हुए। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि सर अगर पर पर्सन के हिसाब से देखिए एक डॉक्टर कितने लोगों को मिलता है, ये इसका डेटा बाकी देशों के मुकाबले बहुत वर्स्ट है सर। तो ये हालात है। तीसरी बात, हमारे यहाँ 3 टियर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी स्मॉल विलेजेस गाँव में होती है, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन आपका फर्स्ट एड प्लस कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर बीमारी बड़ी है, जहाँ पे एक्सरे होना है, ईसीजी होनी है, तो आपको सेकेंडरी जाना पड़ेगा। ये टाउन्स वगैरह में मिलती है, कुछ सिटीज़ में भी मिलती है। लेकिन अगर इससे भी बड़ी बीमारी हो, इसका इलाज यहाँ पे कहीं भी पॉसिबल नहीं, तो आपको एम्स जैसी जगहों पे जाना पड़ता है। बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो, फोर्टिस वगैरह में जाना पड़ता है, उसको बोला गया टर्शियरी सेक्टर। ठीक सर, चलो जी, हेल्थ सेक्टर में अगर आएगा तो हम इतना लिख देंगे सर। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी। सर आप जो बता रहे हो कि एग्जाम में इससे आएगा, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं जो आपको बता रहा हूँ एग्जाम में इसमें से आएगा। लेकिन अगर इस चैप्टर में से इंफ्रास्ट्रक्चर में से अगर उनको कुछ बड़ा क्वेश्चन पूछना होगा, तो वो ना आपको टेबल बना के दे देगा, डेटा का टेबल। आपको बस वो टेबल को स्टडी करना, उसी को नीचे लिखना। वो क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसान होता है, मैं इसलिए वो नहीं कर रहा। वो इजी क्वेश्चन है। जो डेटा में लिखा जाएगा कि पहले इतना था, अब इतना, आपको वही बात लिखनी होती है कि पहले भारत का हेल्थ सेक्टर में इस हॉस्पिटल में इतने हुआ करते थे, अब इतना है, तो ये इम्प्रूव हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। इस तरीके की बातें लिखनी और कुछ नहीं लिखना होगा। चलो सर, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेफिशिएंसीज। सर हेल्थ सेक्टर में कहाँ डेफिशिएंसीज है, हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ डेफिशिएंसी है। पहला तो इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसरीज है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। जहाँ एक होनी चाहिए वहाँ एक भी नहीं है, जहाँ एक भी नहीं होना चाहिए वहाँ 10 है। इस तरीके की प्रॉब्लम। दूसरा, पुअर सैनिटेशन। मैंने बोला ना 30% कहाँ गया, 30% देखो सैनिटाइजेशन है, तो ये पुअर सैनिटेशन की वजह से भी भारत में ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। तीसरा, लैक ऑफ मैन पावर। देखो डॉक्टर बेटा 9.2 लाख की डॉक्टर हुए अभी तक इंडिया में, जहाँ की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास पहुँच रही है। इसका मतलब सर ये मैन पावर की कमी है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं हो पा रहे। अगला, माल न्यूट्रिशन का मतलब हमारे पास अच्छे न्यूट्रिशंस हैं, लेकिन उन बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहे जिनको उसकी ज़रूरत है, जिसके वजह से वो बेचारे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाए। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बेटा रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि इंडिया में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर के होने की वजह से वो अपनी फैसिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल को दे रहे हैं।
एक एक लाइन में से 5-5 हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे रिच के हिसाब से फैसिलिटीज अपॉइंटेड है, और वो छोटे छोटे गाँव में जान रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं इस हेल्थ सेक्टर के इंफ्रा को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपको ये सब बातें लिखनी है, ठीक सर। ये सब होने के बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस बार ये पूछा जाएगा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखना ये है क्या, ISM, ओन वेल डेवलप्ड अल्टरनेट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया का खुद का बनाया हुआ मेडिसिन हेल्थ को अल्टरनेट सिस्टम है ये ISM के अंदर बेटा 6 टेक्निक्स हैं। आयुष, सही है, तो 5 ही हुए हैं, अबे 6 है, लिखो। A का मतलब आयुर्वेदा, Y का मतलब योगा, U का मतलब यूनानी, S का मतलब सिद्धा, सिद्धा, H का मतलब होम्योपैथी। लेकिन इस सिद्धा और होम्योपैथी के बीच में एक N भी आता है जिसका मतलब है नेचुरोपैथी, ठीक। ये फुल फॉर्म आप एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक सर। अच्छा, अराउंड सर ISM जब आपके इतना बढ़िया है तो क्या इंडिया में इसका कुछ स्कोप नहीं है? देखो ना, अराउंड 4000 हॉस्पिटल अभी तक खुल चुके हैं, 28,000 डिस्पेंसरीज ISM की खुल चुकी है, और 8 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स इस ISM टेक्निक के हैं। वहाँ पे हमने देखा था 9.2 लाख डॉक्टर, और यहाँ पे 8 लाख ISM के डॉक्टर बढ़ रहे हैं, ठीक। चलो जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उसको टेलीग्राम लिंक में डाल दिया, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड करो बेटा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो आपके एग्जाम में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेबल आएगी, टेबल को एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है। तो ये जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से जाकर उस PDF को निकालो, और टेबल याद नहीं करना, कोई डेटा आपको याद नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे डेटा आपको मिलेगा, ठीक। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक।